जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, यदि एच जी एक पी का 16 उपसमूह है। ठीक, मान लेते हैं जो एच है और जी है, 16 पी का क्या है, 16 उपसमूह है तथा एक्स टेंस टू एच एक, तब सिद्ध करो कि एक्स एच एक्स घात में -1 भी जी का क्या हो जाएगा, पी 16 उपसमूह है। जी का पी 16 उपसमूह है, तो हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर एक्स जी है तो यहाँ पर भी एक्स जी है, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्स घात में -1 लग गया है। ये दोनों भी क्या होगा, पी का 16 उपसमूह होना चाहिए। ये पहले था तो ये दोनों भी होना चाहिए। ठीक, ये बोला है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल करेंगे। देखिए सवाल, माना जी एक परिमित उपसमूह है। ठीक, पी का एक अभाज्य है। पहले ले लेते हैं, पी क्या है, एक अभाज्य है जो अपने आप पर कटता नहीं है। 1 3 5 7 ये हमारे पास अभाज्य संख्या है तथा ओ जी इक्वल टू पी के घात में एन। ठीक, और इंटू में एन ले लेते हैं, जहाँ पी नॉट सबसेट एन होता है। ठीक, तो जी एच जी का पी 16 उपसमूह है, मतलब एच और जी का पी क्या है, वो 16 उपसमूह है। फलतः ओ एच इक्वल टू पी की घात में एम हो जाएगा। माना एक्स टेंस टू जी हो तो हमें दर्शाना है कि एक्स एच एक्स घात में -1 जी का पी 16 उपसमूह है। जी का पी क्या है, 16 उपसमूह है, तो फलतः ओ एच इक्वल टू पी की घात में एम। माना एक्स टेंस टू जी हो तो हमें दर्शाना है, ठीक हमें दर्शाना है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर दर्शाना है कि यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स एच एक्स घात में -1 जी का पी 16 उपसमूह है। ठीक, जी का क्या है, पी 16 उपसमूह। अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि एक्स, ठीक, एच और जी क्या था, पी का क्या था, 16 उपसमूह होता है। उसी प्रकार एक्स एच एक्स घात में -1 और जी का पी 16 उपसमूह होता है, तो फलतः ओ एच इक्वल टू पी की घात में एम होता है। ठीक, तो यहाँ पर माना एक्स टेंस टू जी हो तो हमें दर्शाना है कि एक्स एच एक्स घात में -1 जी का पी 16 उपसमूह होता है। तो यह दर्शाना पर्याप्त है कि, ठीक, पहला एक्स एच एक्स घात में -1, ठीक, जी का उपसमूह है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ठीक, जी का उपसमूह, उसी प्रकार यहाँ पर सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड बोला है ओ एक्स एच एक्स घात में -1 इक्वल टू पी एम दिया है। पहला ये इसका 16 समूह है। दूसरी प्रकार यहाँ पर क्या लिए हैं हम लोग, ठीक, आगमन पद लिए हैं, तो आगमन पद हो जाएगा ओ एक्स एच एक्स घात में -1 इक्वल टू पी के घात में एन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फर्स्ट स्थिति देखते हैं। फर्स्ट स्थिति क्या है, एक्स एच एक्स घात में -1 जी का उपसमूह है, तो मान लेते हैं, ठीक, ये जी है। ठीक, ऐसा यहाँ पर दिया है, इसके अंदर में क्या है, ये एच, यहाँ पर एक्स है, एक्स घात में -1 है, और यहाँ पर क्या जी है। अब इसके अंदर में ये है, इसके अंदर में और क्या क्या ले लेते हैं, y1 y2 ले लेते हैं, जो क्या करता है, यहाँ पर माना करके लिए, माना y1 y2 क्या है, इस एक्स एच एक्स घात में -1 के अंदर में है। ठीक, ये टेंस टू करता है, तो यहाँ पर देखिए उसी को, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स एच वन एक्स घात में -1। उसी प्रकार y2 इक्वल टू एक्स एच टू एक्स घात में -1। ठीक, अर्थात H1 H2 10:2 करता है H, मतलब H1 H2 भी करता है 10:2 H1। ठीक, उसी प्रकार नाउ y, ठीक, y1 y घात में -1 इक्वल टू यहाँ पास हो जाएगा x H1 x घात में -1। ठीक, अब इसको y2 को हम लोग इनवर्स लिए हैं, तो इसको भी ले लेंगे x H2 x घात में -1 का पूरी के घात -1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, इस -1 को अंदर गुणा कर देंगे। देखिए एक्स H1 x घात में -1 एक्स -1, ठीक, -1 हो जाएगा, H2 की घात में -1 और यहाँ पर एक्स घात में -1 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस, ये भी माइनस का माइनस। ठीक, इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग किसको से, ठीक, क्रम विनिमय नियम से हम लोग को क्रम को बदल देते हैं। देखिए एक्स H1 यहाँ पास एक्स के घात में -1 एक्स है, और यहाँ पास H2 के घात में -1 एक्स के घात में -1 हो गया। ठीक, यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, दोनों बाहर निकल कर यहाँ पास आ गया, ये दोनों कटेगा, तो इसको हम लोग ई ले लेते हैं। ठीक, तो एक्स H1 ई, H2 का इन्वर्स है, एक्स का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ई का मान हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्स H1 H2 के घात -1 एक्स घात में -1, अर्थात एक्स एच एक्स घात में -1 हो जाएगा।
देखिए H1 H2 इसको क्या होता है, H1 H2 की घात -1 इक्वल टू होता है, ठीक, कैपिटल H के बराबर होता है, ठीक। तो इस प्रकार से पहला सिद्ध हो गया, ठीक। जो हम लोग यहाँ पर लिए थे ये उपसमूह है, वैसे यहाँ पर सिद्ध होकर आ गया, ठीक। सेकंड स्थिति देखते हैं, देखिए इसके आगे, ठीक। अतः y1 और y2 10 करता है x है, h x घात -1 अर्थात 10:y1 y2 की घात -1 x h x घात -1 होता है, अर्थात तो x h x घात -1 g का क्या है, उपसमूह है, ठीक। g का क्या है, उपसमूह है, ठीक। उसी प्रकार देखिए सेकेंड, अब हमें सिद्ध करना है कि, ठीक, x, अब देखिए सिद्ध हमें क्या करना है, ओ एक्स एच एक्स घात -1 इक्वल टू पी की घात में m होता है। इस जीरो को क्या बोला जाता है, आगमन पद बोला जाता है, ठीक, आगमन पद बोला जाता है। तो ये हमें सिद्ध करके लाना है। देखिए एक, ठीक, एक प्रतिचित्रण क्या है, फाई, मान लेते हैं एक प्रतिचित्रण हमारे पास फाई है, ठीक, ऐसा है ये प्रकार से और ये प्रकार से है, ठीक। इसमें से फाई है, ये प्रतिचित्रण इसमें कर रहा है, ठीक, इसमें कर रहा है, तो इस पर क्या है, एच 10 क्या कर रहा है, एक्स एच एक्स घात -1, मतलब ये यहाँ से फाइव वाला इसमें प्रतिचित्रण कर रहा है, तो ये फाइव सबसेट एक्स 10 एक्स एच एक्स घात -1, ठीक। तो यहाँ पास फाइव एच इक्वल टू एक्स एच एक्स घात -1 हो जाएगा। फॉर ऑल एच 10 एच पर करता है, जो एच 10 करता है एच पर करता है, तो एक ही के लिए क्या हो जाएगा, H1 H2 10:H हो जाएगा, ठीक। देखिए ये क्या है, फाइव क्या प्रतिचित्रण है, तो फाइव H1 इक्वल टू फाइव H2, ठीक, 10:2 क्या हो जाएगा, एक्स H1 एक्स घात -1, उसी प्रकार इक्वल टू एक्स H2 एक्स घात -1, ठीक। तो दोनों से ये दोनों कटेगा, ये भी कटेगा, तो क्या बचेगा, H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा, और हम लोग H1 और H2 को क्या लिए, फाइव, फाइव के बराबर होता है, जो क्या है एक एक ही है, ठीक, एक एक ही है, ठीक। अब सेकंड देखते हैं, अच्छादक देखते हैं, फाइव मान लेते हैं, अब जो फाइव है वो अच्छादक है, तो फॉर ऑल एक्स एच एक्स घात -1 10:x एच एक्स घात -1 के लिए, ठीक, एच 10:h इस प्रकार है, फाइव एच इक्वल टू एक्स एच एक्स घात -1 फॉर ऑल एच 10:h, अर्थात फाइव एक अच्छादक है। यहाँ पर फाइव है एक्स इक्वल टू एक्स एच एक्स घात -1 इस प्रकार है कि ये फाइव का अच्छादक है, ठीक। यहाँ पर देखिए फलतः फाइव फाइव एच तथा एक्स एच एक्स घात -1 एक ही संततता है, अतः ओ एक्स एच एक्स घात -1 इक्वल टू ओ एच होता है। अब ओ एच का मान हमारे पास क्या होता है, ठीक, ओ एच का मान क्या होता है, पी की घात में एम के बराबर होता है, तो यहाँ पास ये ओ एक्स एच एक्स घात -1 और इक्वल टू पी की घात में एम, अतः एक्स एच एक्स घात -1 जी का क्या है, पी का सोल उपसमूह है, ठीक, अर्थात ये जो दिया है ये क्या है, पी का सोल उपसमूह है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है, ठीक। धन्यवाद। फिर आगे की वीडियो में देखेंगे अनुकूल अनुलोम